साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस का ये 8वां नंबर वीडियो है। 8वें नंबर वीडियो का ये पहला सम है। ठीक है, तो सबसे पहले सम पढ़ते हैं। ए फ्रूट सेलर बॉट 80 kg ऑफ एप्पल्स एट ₹12.50 per kg. He sold 50 kg of it at a loss of 10%. At what price per kg should he sell the remaining apples so as to gain 20% on the whole? ठीक है, कहता है कि एक फ्रूट सेलर है, फल विक्रेता है। ठीक है, उसके पास, मैं ऐसा पहले सम आइडी देता हूँ। मान लिया 80 किलो टोटल उसके पास, बस इसको मोटा करता हूँ, 80 किलो इसके पास ये है फ्रूट है। ठीक है, जिसको वो ख़रीदा है ₹12.50 के रेट से। ठीक है, तो ये टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है, ये उसका पर केजी कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक है, यहाँ से उसका टोटल सीपी निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, इस 80 केजी में वो 50 केजी 10% लॉस पे बेचा है। यानी 80 किलो में से 50 किलो बेचा है 10% लॉस करके, और बाकी जो क्वांटिटी है 30 केजी जो बचा है वो उसको कितना में सेल करे, इसको कितना में सेल करे। ठीक है, यानी इसका एसपी मांग रहा है कि टोटल पे उसे 20% का प्रॉफिट हो। यानी टोटल 80 केजी पर उसको 20% का प्रॉफिट हो। ये वाला एसपी आपको ऐसा रखना है। ठीक है, तो सम का आइडिया क्या है, पहले सीपी हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद ये वाला एसपी निकालेंगे, और उसके बाद ये 20% पर टोटल एसपी निकालेंगे। तो ये जो एसपी आएगा, SP1 और SP2, ठीक है, ये दोनों मिल करके ये SP3 होगा। यानी ये SP टोटल मान लेते हैं। यानी कि इस SP में से ये SP अगर माइनस कर देंगे तो ये SP निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहीं से उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम सम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल क्वांटिटी 80 केजी खरीदा गया है। पर केजी जो कॉस्ट प्राइस है, थोड़ा इसको शॉर्टकट में थोड़ा मीनिंगफुल वे में लिखते हैं। ₹12.50 है पर केजी रेट है। यहाँ पर देखिए पर केजी दिया है। देयरफॉर, ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल है, 125 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। यानी CP ऑफ 80 kg इक्वल टू 1000। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस 80 kg को 20% प्रॉफिट रख के SP निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल SP यानी SPT, ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे टोटल SP ऑफ 80 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 20% प्रॉफिट। ये लिख करके यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट को डिटेल्स कर सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं सेकंड केस, प्रॉफिट परसेंट 20%, टोटल SP इक्वल टू जो ये फार्मूला है ये वाला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट है तो 100%, यानी 100 + 20
इंटू CP है, यानी 1000 CP टोटल है, यानी 120। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1200 रुपया, यानी टोटल SP आया 1200। अब निकालेंगे 50 kg का SP निकालेंगे, राइट। तो पहले 50 kg का CP निकाल लेते हैं। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। नाउ लॉस परसेंट इक्वल टू 10% दिया हुआ है, देयरफॉर SP 50 यहाँ लिख सकते हैं, SP 1 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू हो जाएगा, लॉस में आया है तो यहाँ पर होगा 100 माइनस 10, $625, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो आएगा 5625 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये वाला आया 50 kg का SP। देयरफॉर अब हम आपको वहाँ पर आइडिया में बताए थे कि टोटल SP में से ये माइनस करेंगे तो 30 kg का SP आएगा। तो SP ऑफ यानी SP 30, SP ऑफ 30 kg ऑफ एप्पल थोड़ा लिख लेंगे यहाँ पर, तो आएगा 1200, टोटल SP 1200 रुपये आया है यहाँ पर मेरा, माइनस 5, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 637.50, आप करके देख लीजिए। देयरफॉर पर केजी SP, यानी इसको पर केजी रेट क्या होगा, 30 से डिवाइड कर देंगे, पर केजी निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 21 रुपया 20 पैसा आएगा। इक्कीस 20 नहीं, 21-25 आएगा, ठीक है। अगर इसका हम कैंसिलेशन दिखाना चाहें तो अगर 1 0 यहाँ पर हटाएंगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम मान लें कैंसिलेशन दिखाना चाहें तो इसको करके हम दिखा रहे हैं। सिक्स 3.75/3 हो जाएगा। ये 0 हटा दिए, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब कैंसिलेशन कराइए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 21 रुपया 25 पैसा। और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं। साथियों, ये दूसरा सम है 8वें वीडियो का। सबसे पहले मैं सम पढ़ दूँ, उसके बाद मैं सम का आइडिया बता रहा हूँ आपको। 2 solutions A and B are mixed in the ratio 2:3 by volume in liter. The CP of solution A
is rupees 350 per liter and that of B is rupees 400 per liter. If 1/5 of solution is sold at rupees 460 per liter and remaining of it at rupees 550 per liter, find the profit percent on the whole. ठीक है, एक बार मैं सम को ही समझा दूं। साथियों, सबसे पहले चलिए इस सम का आइडिया करते हैं। तो बोलता है दो सॉल्यूशन है ए और बी। तो सबसे पहले ए और बी को हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे मान लिया ये वाला सॉल्यूशन है ए, इसका हम नाम दिए ए, और एक सॉल्यूशन है यहाँ पर बी। ठीक है, ये दोनों एक बड़े जार में मैं दिखा रहा हूँ डाला गया, यानी इसमें जो भी लिक्विड है, ठीक है, इसको इसमें और इसको इसमें डाला गया। ठीक, किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में बाई वॉल्यूम डाला गया। बाई वॉल्यूम कहने का मतलब अगर समझें 2 लीटर ए का और 3 लीटर बी का, या हम कहें 20 लीटर ए का 30 लीटर बी का, इसमें मिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लिया इतना तक ये मिक्सचर बना। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए जो है उसका जो रेट है वो 350 रुपीज़ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ए का जो कॉस्ट प्राइस है 350 रुपया पर लीटर है, और दैट ऑफ बी इज 400, यानी सीपी ऑफ जो बी मिक्सचर है उसका है 400 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इतना तक हो गया सम। अब बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसका 1/5 मान लेते हैं, इसका 1/5 यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक, दिस इज 1/5। ठीक है, इसको बेचा है वो किस रेट में? इसको सोल्ड किया है 460 रुपया पर लीटर के हिसाब से। ठीक, अब ये बोल रहा है ये जो बाकी है, यानी ये जो बाकी सॉल्यूशन इतना है, इसको बेचा है 550 रुपया पर लीटर। ठीक है, तो ये टोटल पे, यानी ये टोटल सॉल्यूशन को बेचने में प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये मैं जो तस्वीर में समझाया आपको एकदम क्लैरिटी आ गया होगा। इसमें जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मान लेंगे वो मान लेंगे कि हमको 2x और 3x एकदम एक्चुअल अमाउंट, यानी जो मल्टीप्लायर है रेशियो का हम मान लिए, यानी मान लिया 2x लीटर ऑफ ए मिक्सड विथ 3x लीटर ऑफ बी, यानी टोटल जो सॉल्यूशन हुआ 5x हुआ। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 4x है, यानी 1x 4x 5x, यानी क्यों 5x हम बोल रहे हैं कि दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5x 1/5 ऑफ 5x इक्वल टू क्या होगा 1/5 इंटू 5 इंटू एक्स, 5 काट दिया, दैट इज 1x, दैट इज इक्वल टू x, इसलिए मैं यहाँ बोला। अब सम आपके नज़र में पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए हम सम को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो एक्चुअल क्वांटिटी ए और बी का है 2x है और 3x है। अच्छा साथियों, इसके पहले थोड़ा सा आप डेटा लिख लीजिएगा क्योंकि मेरा जगह कम पड़ता है। आप डेटा लिख लीजिएगा, कैसे लिखना है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी सॉल्यूशन इक्वल टू 2:3, यानी गिवन है।
द CP ऑफ सोल्यूशन A इक्वल टू 350, CP ऑफ सोल्यूशन B इक्वल टू 400। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा भी दूँ जिससे आपको तकलीफ़ ना हो। चलिए, गिवन, फिर मैं इसको देखूँगा नहीं हो तो मिटा दूँगा। गिवन ठीक है, इतना आपको पहले लिखना पड़ेगा। सम के पहले जो गिवन होता है डेटा, वो लिख लेने से बहुत ही क्लैरिटी आ जाती है सम में। ठीक है, और एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो दिया है कि दैट ऑफ बी मतलब CP ऑफ बी, इस तरह का जब लैंग्वेज लिखा जाए कि ये द CP ऑफ सोल्यूशन A इज ₹350 पर लीटर एंड दैट ऑफ बी, दैट मीन्स CP ऑफ सोल्यूशन B। ठीक है, इस लैंग्वेज को इस तरह से पकड़ा जाता है मैथ में। तो ये लिखने के बाद में अब आप ऐसा सम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप लिख लिए। अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है ना, तो ये इसके बाद में यहाँ लिखने के बाद तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, ठीक है 5x मतलब ये मैं क्या किया, एक्चुअल वॉल्यूम 2x है पहले का, तो उसको 350 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे का सोल्यूशन है 3x यानी 3x लीटर है और 400 पर लीटर उसका रेट है, तो यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई किया। ये टोटल आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल CP आया 1900x। अब टोटल सॉल्यूशन 5x है, तो 1/5 ऑफ 5x ठीक है, 1/5 ऑफ 5x ऑफ माने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो x आ गया। तो अब SP ऑफ x ठीक है, तो x लीटर जो है वो उसका SP हो गया यानी 1.5 पार्ट का, और जो रिमेनिंग है 4x उसका SP हो गया ये वाला। ठीक है ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, क्योंकि टोटल पे हमको निकालना है। टोटल SP ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको टोटल जो CP कितना मिला था, CP ऑफ द मिक्स्ड सॉल्यूशन टोटल ये वाला था, और टोटल जो SP टोटल सॉल्यूशन का ये मिल गया, तो प्रॉफिट कितना आएगा, $760x। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P/CP इंटू 100। x से x कट गया, 10 से 10 कट गया, और ये 10 से ये वाला 0 कट गया, तो लास्ट में 760 ही बचेगा। 760 बाई 19, 19 चौके 76 होता है, दैट इज इक्वल टू 40%। और ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट मांग रहा है। ठीक है साथियों,
तो इस सम को समझने में कहीं भी अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले सम की ओर चलते हैं। साथियों, ये 3 नंबर सम है। सबसे पहले मैं सम पढ़ता हूँ। ए सोल्ड ए टेबल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। लेटर ऑन, एक साथ है, बी सोल्ड इट बैक टू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देयर बाई गेनिंग ₹69। हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल ओरिजिनली। कहता है ए कोई आदमी है, कोई भी है, कोई दुकान वाला है, समवन, बिजनेसमैन, कुछ भी, ए है मान लिया, ऐसा सम आता है मैथ में। बोलता है एक टेबल है, वो बी को सोल्व किया। ठीक है, तो सम का पहले हम आइडिया लेते हैं एक कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, पहले क्या है, कोई सामान है, ए है जो बी को सेल करता है। ठीक है, कितना, 15% उसमें प्रॉफिट लेके सेल करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बी बैक टू ए को सेल कर देता है फिर। ठीक है, उसमें उसको 20% प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअली और एक चीज़ यहाँ बता दिया है कि उसको एक्चुअल में ₹69 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वो जो सामान था, मान लिया ये वाला कुछ सामान था, ओरिजिनली इसका सीपी क्या था, यानी ए जो है एक्चुअली कितना पे किया था। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे एक्स पे किया था। ठीक है, अब एक्स सीपी पर 15% प्रॉफिट लगा के यहाँ पर हम SP1 निकाल लेंगे, या SPA, जो भी आप बोलिए, निकाल लेंगे। ठीक है, SP1 ही कहिए, SP1 SP2 हम बार बार लिख रहे हैं। चलिए SP1 आप निकाल लिए। ठीक है ना, फिर क्या है, बी जो है, बी के लिए ये वाला सीपी हो गया, और यहाँ पर फिर आप 20% प्रॉफिट रख के आप SP2 निकाल लीजिए, बी का जो ए को सेलिंग प्राइस है, निकल गया। और ये एक बात याद रखिए, उसमें एक्स इंक्लूडेड है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर और एक जो एज पर कंडीशन जो इक्वेशन आप लिख सकते हैं, SP2 माइनस बी का सीपी SP1 है, SP1 इक्वल टू 69। बस इसी में आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सम को बनाते हैं। लेट द CP ऑफ द मटेरियल, या लेट द CP ऑफ A। इसके पहले मैं बार बार बोलता हूँ, आप पहले लिख देंगे गिवन। ठीक है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट में लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये आप पहले इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, लेट द CP ऑफ A इक्वल टू X, देयरफॉर आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ A टू B, कॉमा दे करके SP1, में उतना लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, SP1 ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंटू CP, यानी X मान लिया CP को हम, ठीक है। ये जो अभी SP1 हुआ, B के लिए CP हो गया, तो अब B का हम 20% बैक SP निकालते हैं। आप लिखिएगा सेलिंग प्राइस ऑफ B टू A, दैट इज SP2, 20% प्रॉफिट पे
ठीक है, ये होगा, ठीक है ना, ये CP हुआ B का। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1380 x, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। फिर और एक जीरो काट देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, रहने ही दीजिए, कोई असुविधा नहीं, 1300 रहने दीजिए, ठीक है। तो एज पर कंडीशन वी कैन राइट, यहाँ पर आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ B माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ B, दैट इज SP2 माइनस SP1। एक लाइन आप बढ़ाएंगे और यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है। तो क्या देखें यहाँ पर 230 x आएगा, 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैं 69 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 0 लग गया, और 23x का मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, यहाँ पर 23x का एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू 300 आया, इसका मतलब A जो है ओरिजिनली उस सामान को 300 रुपया में ख़रीदा था, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है साथियों।